नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से दिल्ली जंतर मंतर पे मैं बैठा हूँ और दिल्ली जंतर मंतर पे आज पहलवान के धरने को 28 दिन हो चुके हैं और आज है 21 मई। 7 मई को राकेश टिकैत ने तमाम खापों के साथ मिलकर दिल्ली जंतर मंतर पे एक महापंचायत की थी और 15 दिन का समय दिया था, 21 मई तक का समय दिया था और आज है 21 मई। महम में भी एक पंचायत चल रही है और पंचायत का क्या डिसीजन निकल के आएगा, अभी निकल के आया नहीं है, वो हम शाम तक आपको बताएंगे। उसके अलावा जंतर मंतर पे तमाम खापों के लोग, तमाम समाज के लोग, संगठनों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं महिलाओं का समर्थन करने के लिए, पहलवानों का समर्थन करने के लिए। कल भी जो है वे खिलाड़ी एक स्टेडियम में गए थे जहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा था, वहाँ पे भी पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया और वे बाहर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आ गए। पहलवान पूरी कोशिश करे कि उनको न्याय मिले, लोगों का पूरा समर्थन है कि उनको न्याय मिले, लेकिन न्याय उनको मिल नहीं रहा क्योंकि जिससे वे टकराए हैं ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। ब्रजभूषण जो 7 से भी ज़्यादा विधानसभा का मालिक भी कह सकते हो, जिसके अंदर में एमएलए आते हैं और उनके ही रिश्तेदार हैं और खुद वो 7 बार के सांसद भी है। तो जंतर मंतर में देखिए एक बैनर लगा हुआ है, मिशन ग्रेट इंडिया। काफ़ी बड़ा मैटर है इस पे। अभी मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। एक सज्जन यहाँ पे है और एक सज्जन यहाँ पे, पूछते हैं उनसे, जानते हैं सर आप लोग जंतर मंतर पे किस लिए आए हो? दोस्तों, मेरा नाम मंगल है। हमारी संस्था है मिशन ग्रेट इंडिया। ये हमारा हेड ऑफिस अलवर है। ये इसमें हमें क्या है कि समाज के पूरे विकास के लिए यह हमने बड़ा इसमें मंथन किया है कि भारतीय समाज के पिछड़ने का क्या कारण है, हजारों साल से हमारा देश गुलाम क्यों रहा। इसमें ये जो हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। मतलब कि इसमें ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ऐसे हमने रिसर्च किया है, यदि हम इनको माने तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है और सारी बुराइयों से छुटकारा मिल सकता है। क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर? हाँ, वो हमारा पॉइंट क्या है कि देखो, सबसे पहले इसका मूल बताया गया है कि हमारी बुराइयों का कारण क्या है कि हमारा समाज है जो हेटेरोजेनियस समाज है। ये हेटेरोजेनियस समाज इधर वाला जो आप देख रहे हैं, और ये होना चाहिए ये होमोजेनियस समाज। दुनिया के सारे समाज होमोजेनियस समाज है। होमोजेनियस समाज के बाद में उसके बाद में कोशिश करने से आदमी का विकास होता है। हमारा विकास इसलिए नहीं हुआ कि ये जाति आधारित समाज है। जाति आधारित क्या है कि हमारा भारत के लोग हैं, हिंदू लोग फ्रीज हो गए हैं। जो लोग जहाँ पैदा होते हैं उनका भाग्य उसमें सील्ड हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। उसके बाद में वह विकास नहीं कर पाता, क्योंकि जिस जाति में पैदा होते ही उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक जो भी परिस्थितियाँ शैक्षिक फिक्स हो जाती हैं। वो हमारा यही कारण है कि लोग, बहुसंख्यक लोग हैं जो विकास नहीं कर पाते। और जिस देश में बहुसंख्यक लोग विकास नहीं कर पाएंगे, वह देश क्या विकास करेगा। ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस समाज क्या? होमोजेनियस हेटेरोजेनियस समाज, ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मिशन ग्रेट इंडिया। उसमें हम रोजाना नहीं तो लगभग 2 दिनों में एक बार बोल देते हैं कि हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस समाज क्या है। मतलब कि हेटेरोजेनियस तो वह है जिसमें छोटा बड़ा हो। अब छोटा बड़ा होता है वह आदमियों में तो छोटा बड़ा होता है, लेकिन समाज की ऊंचाई बराबर होती है। जैसे ये देखिए, ये जो है ये सीढ़ी नुमा हमारा समाज बन गया है। कुछ लोग ऊंचाई पर हैं तो ऊंचाई पर ही रहेंगे, उसमें पैदा होने वाले बच्चे ऊंचाई पर ही रहेंगे, और जो छोटे नीचे पैदा हो गए वो यही रहेंगे। वो उनके बस में नहीं है कि वे आगे बढ़ सकें। ये इसलिए इसको हेटेरोजेनियस समाज है, मतलब कि ये विषम समाज है। इसको समाज को कहने का मतलब 4 वर्णों में बटा हुआ समाज, जिसको हेटेरोजेनियस बोल रहे हो आप? हाँ, हेटेरोजेनियस 4 वर्णों में तो है ही। 4 वर्णों से है, हजारों जातियां बनी हैं। इस तरह से बटा हुआ है कि एक से दूसरी में वो चेंज नहीं हो सकता। जहाँ ये होमोजेनियस समाज है उसमें भी छोटे बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की एनोमली नहीं है। वहाँ एक से दूसरा आदमी, एक जैसा दूसरा आदमी बन सकता है। इसलिए ये हमारा ये बेसिक पॉइंट्स है, हेटेरोजेनियस समाज और होमोजेनियस समाज। जब तक हमारा भारत का समाज होमोजेनियस नहीं बन जाएगा तब तक आगे के रास्ते खुलेंगे ही नहीं। ये हमारा बेसिक है। अब ये करना कैसे है, ये करना क्या है कि इसमें हमारा है कि वेजिटेरियन आदमी को बनना है। इनको गोल्डन रूल मानना है
ग्रेट इंडिया इक्वेशन, इसमें इसमें बहुत से नियम है। ग्रेट इंडिया इक्वेशन, भाई ग्रेट इंडिया इक्वेशन क्या है, जिससे जो फंडामेंटल है कि भारत के समाज का विकास हो। ग्रेट इंडिया इक्वेशन ये है कि सबको सब तरह के समान अधिकार, समान अवसर दिए जाएं। वो कैसे कि आज जो हमारे जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये 100% लोगों के लिए पॉलिसीज कुछ मुट्ठी भर लोग 10-5% ही लोग बनाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि दूसरों की समस्या क्या है। इसलिए ग्रेट इंडिया इक्वेशन क्या है, ग्रेट इंडिया इक्वेशन ये है कि जिसका जितना समाज, जो समाज जितना, उसके रिप्रेजेंटेटिव उतने ही लिए जाएं और वे फिर वही जो बात काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उतनी भाग रहे, लगभग यही है उसमें इसमें यह है मेन करके हायर ग्रुप है जो 20% है तो उसको 20% जिसके लोग लिए जाएंगे। मिडिल ग्रुप है जो 50% है तो 50% लिए जाएंगे। लोअर ग्रुप है जो 30% है उसके 30 लोग लिए जाएंगे। और कोई भी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है जो इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन के आधार पर जो कमेटी बनेगी वही लोग निर्णय करेंगे। ऐसे नहीं है कि पूरे समाज के लिए मुट्ठी भर लोग अपने नियम बनाएं। वो नियम बनाते हैं तभी देश का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको दूसरों की समस्या का पता ही नहीं है। इसलिए ये हमारे ये और भी हैं, इसमें बहुत से नियम हैं। ये हमारा मेनली ये षड्यंत्र पर आधारित है। षड्यंत्र पर आधारित का मतलब ये नहीं है कि ये पुराना पोंगा पंडित वाला कोई हो। षड्यंत्र क्या है कि ये ब्रह्मांड का बेसिक नियम है। यह एटॉमिक मॉडल है, एटम भी इसी के आधार पर बने हैं और हमारा ब्रह्मांड भी इसी के आधार पर बना हुआ है। इसी के आधार पर ये जो हमारा सारा चलता है। और इसमें इसके हमारे जो नियम है, इसमें हम मेनली वेजिटेरियन को मानते हैं, ग्रेट इंडिया इक्वेशन को मानते हैं। उसके बाद ग्रेट इंडिया कमेटी बनेगी, उसके बाद में उससे जो निकलेगा ग्रेट इंडिया कमेटी के विचार होंगे और अंतिम निर्णय सबका एक साथ माना जाएगा। और इसमें हमारे मेन चीज आपको बताया जाए, सबको एक जैसा जीवन यापन भत्ता मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सबको एक जीवन यापन भत्ता मिलेगा। मैंडेटरी एंड यूनिफॉर्म फ्री, मतलब समाज की जो 3 बेसिक चीजें हैं कि उनका एजुकेशन है, हेल्थ है और जुडिशियल फैसिलिटीज हैं, सबके लिए एक जैसी मिलेंगी। और शिक्षा शब्द के लिए एक जैसी मिलेंगी, अलग अलग नहीं मिलेंगी। और नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एजुकेशन होगा। एक दंपति या परिवार में से एक सदस्य को ही नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक परिवार के 5 सदस्य तो उनमें 4 नौकर हो जाएं और दूसरे परिवार में से जो नौकरी हो ही नहीं। एक परिवार में से एक ही आदमी को नौकरी मिलेगी। सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होगा। जाति के नाम पर बटालियन, रेजिमेंट, होटल, हॉस्टल के ये नाम बंद किए जाएंगे। अंतर जातीय शादियां ही करने की छूट दी जाएगी। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं। एक परिवार को एक ही मकान का नियम होगा और दुकान एक या 2 होंगी। जैसे ये पूरी कमेटी डिसाइड करेगी कि भारत में एक जो परिवार है उसको कितनी दुकानों पर अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी की तो 20 दुकानें हैं और सैकड़ों लोगों की एक भी दुकान नहीं है। और व्यक्तिगत सीमा संपत्ति रखने की सीमा होगी। वह सीमा किस तरह से होगी, वो साइंटिफिक बेसिस के आधार पर होगी। वो कैसे होगी कि उसको डिसाइड किया जाएगा कि एक आदमी संपत्ति कितनी रख सकता है। तो 20 या 30 साल का जो एक परिवार का खर्चा है, खर्चे के बराबर इतनी संपत्ति कोई रख सकता है। वह भी इसलिए रखा गया है वैज्ञानिक आधार पर कि क्या है कि सपोज करो कोई असहाय रह जाए या वह रह जाए तो इतना 20-30 सालों के खर्चे के बराबर तो वो रख सकता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी के पास तो 10 अरब रुपए की संपत्ति है और दूसरे के पास में 10,000 की भी नहीं है। तो व्यक्तिगत संपत्ति की इसमें सीमा रखी है। सब भारतीयों के लिए अनिवार्य में एक जैसा जीवन बीमा होगा। जीवन बीमा सबको एक जैसा होगा। सब भारतीयों के लिए सब एक जैसा दुर्घटना बीमा होगा। और सैलरी का जो है, सैलरी का अनुपात रखा जाएगा। यदि एक जो छोटा कर्मचारी है और बड़े कर्मचारी के बीच में 1:2 या 1:3 से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 10 साल की सर्विस मान लो एक क्लर्क की है और 10 साल की सर्विस एक IAS ऑफिसर की है तो उसमें फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि 10-10 गुना फर्क हो जाए। और इसमें है कि हर एक भारतीय को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। वो कैसे माना जाएगा कि देखिए, एक रिक्शा चलाता है वो भी देश की सेवा करता है, एक किसान है वो भी देश की सेवा करता है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी देश की सेवा करता है। तो 60 साल की उम्र है जबकि रिटायरमेंट हो तो हर एक आदमी को गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड माना जाएगा। उनके लिए जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो आप इतना दे रहे हैं और दूसरे लोगों को देते नहीं। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो इस तरह से हैं कि इसमें एनोमली
समाज में से खत्म होगी और लोगों को जो भूख है, धन की भूख है, वो कम होगी और गवर्नमेंट इस तरह से सपोर्ट करेगी कि जब धन की भूख ही खत्म हो जाएगी, सबका जीवन एक जैसा हो जाएगा, तो लोग फिर रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब शादियां कैसे करनी है, बिना दहेज के शादियां करनी है, सबको समान भत्ता मिलेगा, तो सबका अरेंजमेंट होगा, तो लोग फिर किसके लिए वो करें। इस तरह से बहुत से नियम है और हमारे इसमें और भी ये भी है कि जैसे कि मेडिटेशन करना है, वेजिटेरियन रहना है, गोल्डन रूल का पालन करना है, ग्रेट इंडिया क्वेश्चन को है। ये बताए, ये जो आपने एक तरह से छोटा सा संविधान की कॉपी बनाई हुई है हाथ में है, एक तरह से संविधान तो ऑलरेडी लागू है, ये सारी बातें तो संविधान के अंदर सबको। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो संविधान के लिए हैं, लेकिन इसका डिजाइन ऐसे किया गया है कि आदमी का व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और इवन अंतर्राष्ट्रीय जीवन में को भी ये सारा सुखी बनाएगा। संविधान कुछ चीजें हैं इसमें जो संविधान के जैसी हैं, लेकिन ये आदमी के ज्यादा सभी चीजें इसके अंदर संविधान जैसी ही है इसमें तो। संविधान जैसी हैं, लेकिन संविधान राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू अर्निंग टू मनी, राइट टू एवरीथिंग जो इसके अंदर संविधान में लिखा हुआ। सामाजिक नियम है, संविधान के भी इसमें कोई चीज है तो है। सेम बात है, आपने संविधान से निकाली हुई है। सेम बात नहीं, इसमें और भी बहुत सी ऐसी हैं जो संविधान में नहीं है, जैसे कि मेडिटेशन करना, ये संविधान में नहीं है। डोनेशन देना तो मर्जी होते हैं ना इंसान की। नहीं, मर्जी तो सारी चीजें मर्जी है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि मेनली ये है कि हाउ टू लिव, जिसमें ये जीवन जीने की एक पद्धति है कि यदि हम ऐसे जीवन जिए इसी तरह से, तो जीवन से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक जो भी भ्रष्टता है वो सारी खत्म हो जाएगी और सबके लिए अच्छा जीवन मिलेगा। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, एक तरह से ये साइंस ऑफ लिविंग है कि आदमी हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसमें सभी तरह से फायदा होगा। और आप जो होमोजेनियस सोसाइटी बनाना चाहते हो। हाँ जी, सोसाइटी तो ये तो फंडामेंटल चीज है, क्योंकि हमारी सारी बुराइयों की जड़ ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, जो इस तरह से ये फ्रीज हो गया है। संविधान से पहले थी, संविधान लागू होने से पहले थी। अभी संविधान लागू होने से पहले थी, वो अभी भी लगभग ऐसी है, जो जिस जाति में पैदा हो गया उसका लगभग फिक्स हो गया है कि ये आदमी ऐसा बनेगा। 80-90 इसको खत्म कैसे कर सकते हैं जातियों को? हाँ, इसमें खत्म कैसे कर सकते हैं, इसमें ये सारे जो हमने बताए नियम, इनको अप्लाई करने से ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जैसे अंतरजातीय विवाह का बताया है, तो उससे कुछ खत्म होगी, सभी को जीवन यापन भत्ता उससे खत्म होगी, सभी को शिक्षा का अधिकार। ये जो आपने मैटर बना रखा, आप इसको लागू कराना चाहते हो? हाँ, लागू कराना चाहते हैं, लागू होगा, ये हमारा आंदोलन है। संविधान के अंदर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो या अलग से इसका एक संविधान बनाना चाहते हो? नहीं, ये हमारा मूवमेंट है, ये संविधान में इनमें से बहुत सी चीजें अडॉप्ट होनी चाहिए, वे अडॉप्ट होंगे। अब जैसे हमने ये क्या है कि अंतरजातीय शादियां करनी चाहिए, तो ये तो संविधान भी इसका सपोर्ट करता है कि भाई अंतरजातीय शादी करो। आजकल हो रही है वो बात अलग है, आजकल फिर भी कुछ नहीं हो रही है। हम ये करें कि कोर्ट मैरिज में लड़के लड़के शादी करते तो है, कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारा शासन व्यवस्था आई ऐसी वाली, तो हम 20 साल के लिए तो इंटरकास्ट मैरिज बैन ही कर देंगे। 20 साल के लिए तो इंटरकास्ट मैरिज बैन ही कर देंगे, जब तक कि समाज ये जाति व्यवस्था मिट नहीं जाती, तब तक अंतरजातीय और भी इसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि ये लागू किया जाए। आप बताए सर, महिलाओं के सपोर्ट में भी आप लोग आए यहाँ पे? हाँ, महिलाओं के सपोर्ट में भी हम लोग आए हैं और हम तो यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि आगे तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा कि अन्याय किस जगह हुआ है। अब तो हम उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सरकार सहयोग दे और हम कुछ आगे व्यवस्था में तुरंत न्याय वाला स्थिति का अवलोकन कर सकें। तो फिर आपको लगता है न्याय मिलेगा इनको? मिलना चाहिए और हम निश्चित रूप से इस पर पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मिलेगा। आपो ने जोर लगा लिया, सभी संस्थाओं ने भी जोर लगा लिया, पहलवान एक महीने से भी डटे हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, सरकार कुछ अभी मंथन में है, लेकिन आगे चल के उनको इस पर विचार करना ही होगा और सामने आके टेबल पर बैठना ही होगा। ये थे मिशन ग्रेट इंडिया के लोग जो यहाँ पे आए हैं पहलवानों को सपोर्ट करने के लिए भी और एक ऐसा समाज बनाने के लिए भी, ताकि सबको समानता मिले, न्याय मिले और जीवन यापन करने का एक अच्छी पद्धति मिले और तरीका भी मिले।
और जो बहुत सारी बातें जो इन्होंने एक अपने मैटर के माध्यम से बताई भी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ है, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।